मोबाइल कम्बो। दोस्तों एक टाइम था जब हमारे स्मार्टफोन गिर जाता था या फिर उसका स्क्रीन टूट जाता था, टच काम नहीं करता था, तो उस टाइम पे हम अपने फ़ोन को जब रिपेयर सेंटर पर लेकर जाते थे तो वहाँ पर सिर्फ हमें टच लगाने के लिए बोलता था, फिर हमारा फ़ोन काम करने लग जाता था। ठीक है, अगर डिस्प्ले सही है तो सिर्फ वहाँ पर टच लग जाता था। लेकिन आज के टाइम पे जितने भी स्मार्टफोन आते हैं उनमें आपने देखा होगा कि अगर टच काम नहीं कर रहा है या फिर स्क्रीन ब्रेक हो गया है तो सीधा आपको कम्बो चेंज कराने के लिए बोला जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों, और क्या आपको मोबाइल फ़ोन में कम्बो चेंज कराना चाहिए, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर स्मार्टफोन में कम्बो चेंज कराने से पहले किन बातों को ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ़ोन मैंने देखे हैं जहां पर आप कम्बो चेंज करवाते हैं, उसके कुछ ही महीनों बाद आपका फ़ोन फिर से ब्रेक हो जाता है, फिर से टूट जाता है, यानी पहले की तरह मजबूती नहीं आती। मैंने बहुत सारे ऐसे कम्बो इस्तेमाल किए अपने स्मार्टफोन पर, समथिंग 5 से 7 कम्बो मैंने अपने फ़ोन पर लगवा लिए हैं। आज भी मेरा फ़ोन ब्रेक है, टूट चुका है स्क्रीन, और इसमें न जाने कितने पैसे मेरे लग गए हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको सही वे बताने वाला हूं जिससे आपका पैसा वेस्ट ना हो। देखिए, जब कभी आपके स्मार्टफोन टूट जाए या फिर आपके स्मार्टफोन का जो कॉम्बो उसे बदलना पड़ जाए तो सबसे पहली चीज क्या ये देख लीजिए कि आपका फोन का बजट क्या है, आप उस फोन को कितने में लिए थे, आज के टाइम पे उस फोन की वैल्यू कितनी है। अगर जैसे आपका फोन कितने का है तो 25,000 का आपने फोन बाय किया था, ठीक है, अब वो 6 महीने बाद ही उसका जो कॉम्बो है वो टूट चुका है, यानी डिस्प्ले और टच दोनों टूट चुका है। और यहाँ पर अब उसमें खर्चा कितना आ रहा है कि 3,000 4,000 रुपया। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, जो लोकल मार्केट में आपको कम्बो मिलता है अब उसे मत लगवाइए, आप सीधे उस फोन को सर्विस सेंटर भेजिए और सर्विस सेंटर में जाकर अपना कम्बो चेंज कराइए। क्योंकि जब आप लोकल मार्केट में जो कम्बो चेंज कराते हैं, जो कम्बो लगवाते हैं, जो डिस्प्ले लगवाते हैं, उसमें क्या होता है, वो जो कम्बो होता है वो यूनिवर्सल होता है, वो बहुत सारे मॉडल्स में लगता है, जिसकी वजह से वो आपके फ़ोन में प्रॉपर तरीके से फिट नहीं बैठता, फिर जरा से दबाव पड़ता है, जरा से वहाँ पर कुछ हल्का सा लगता भी है तो वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ये भी डिस्प्ले में लाइनिंग आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप सर्विस सेंटर से जाकर लगवाएंगे तो वो आपके फ़ोन के आपके मॉडल का ही कम्बो वो लगाएगा, जिससे जो मजबूती थी वो बेहतर तरीके से बन पाएगी, जिसके बाद से आपका फोन पहले की तरह नया बन जाएगा और फिर से वो बड़ी आसानी से टूटेगा नहीं। मतलब यह है मेरा कि जब कभी आपके फोन में कम्बो टूट जाए, फिर कम्बो बदलना पड़ जाए, तो आप लोकल मार्केट में ना लगवाकर आप सर्विस सेंटर में जाकर अपना कम्बो चेंज कराइए। क्योंकि लोकल मार्केट में आपको 1500 1000 रुपये में आपको अच्छा कम्बो मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपको मजबूती जरा भी नहीं मिलेगी। बस उसमें आपकी स्क्रीन दिखेगा, जब तक चल गया तब तक चल गया, 1 महीना 2 महीने 6 महीने, फिर आपका जो डिस्प्ले है, जो कम्बो है, वो फिर से खराब हो जाएगा, फिर से वो टूट जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या पता है, जो आप लोकल मार्केट में कम्बो लगवाते हो उसमें आपको पहले की तरह क्वालिटी नहीं मिल पाता। जैसे अगर मान के चलिए आपके पास इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाला फोन है, ठीक है, मतलब आपके फोन पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, राइट है, लेकिन जब आप लोकल मार्केट से कम्बो चेंज करवाएंगे तो उसमें जो फिंगरप्रिंट है ना वो अच्छे से काम नहीं करता। लेकिन आप सर्विस सेंटर में जो चेंज करवाएंगे उसमें जो प्रॉपर तरीके से आपका मॉडल में जो फिट बैठेगा वही कम्बो लगा कर देगा, जिसके बाद क्वालिटी भी आपको सेम मिलेगी और फिंगरप्रिंट सेंसर भी अच्छे से काम करेगा। हालांकि आपको 500 1000 रुपये महंगा पड़ेगा, लेकिन आपका फोन बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपका फोन 8-10 हजार का ही है तो यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ लोकल मार्केट को ही प्रीफर कीजिए। क्योंकि आपका फोन कितने का है, 8,000 10,000 का फोन है, तो उसमें आप 1000 रुपये का 900 रुपये का कम्बो लगवा लीजिए, मक्खन की तरह अपना फोन को चलाइए, मक्खन की तरह आपका फोन चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन जो महंगे फोन जो होते हैं 20+ के 20,000 25,000 30,000 के जो फोन आते हैं, अगर उनमें कम्बो बदलना पड़ जाए तो आप भूल कर भी लोकल मार्केट से कम्बो मत लगवाना, आप जाइए सर्विस सेंटर और वहीं से कम्बो लगवाइए, आपको 3 से 4 हजार में कम्बो मिल जाएगा और जैसा पहले आपका फोन काम करता था ठीक वैसे ही वो कम्बो काम करेगा। दोस्तों मैंने क्या गलती की कि मेरा जो फोन था वो था Realme X 7 Pro, जिसका प्राइस 26-27 रुपये समथिंग पड़ा था उस टाइम पे मुझे, ठीक है। अब कुछ दिन बाद वो गिरा तो उसका कम्बो टूट गया, मतलब डिस्प्ले भी चला गया, पूरा टच भी चला गया। अब कम्बो को प्राइस आ रहा था समथिंग 5,000 से कुछ दिखा रहा था सर्विस सेंटर में, तो मैंने क्या किया, 5,000 का कम्बो ना लगवाकर लोकल मार्केट से 1200 का कम्बो लगवा लिया, ठीक है। अब वो कम्बो लग तो गया, लेकिन इतना गंदा क्वालिटी उस कम्बो का, कलर कंट्रास्ट बहुत ज्यादा घटिया, साथ ही उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी काम नहीं कर रहा है। मतलब मेरा फोन बिल्कुल डब्बा बन गया, कोई मतलब का नहीं हुआ। उसके बाद कुछ ही दिन में चला फिर से वो टूट गया, फिर मैंने कम्बो लगवाया 1200 का, फिर टूट गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने अच्छा क्वालिटी का लगवाया, जो 1800 का था वो भी टूट गया। मतलब मैं 4-5 कम्बो चेंज कर लिया अपने फोन पर। लेकिन वहीं अगर मैं पहली ही दफा सर्विस सेंटर जाकर ओरिजिनल कम्बो लगवा लेता 4-5 हजार का, तो आज भी मेरा फोन बिल्कुल सुरक्षित होता, नहीं टूटता।
लेकिन ऐसा गलती आप मत करना। अगर आपका फोन 20,000 से ऊपर का है तो आप भूलकर भी लोकल मार्केट के कम्बो मत लगवाना यार। आप जाइए सर्विस सेंटर, 2 पैसा एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन ओरिजिनल कम्बो ही लगवाइए। आपको क्वालिटी भी वही मिलेगा पहले जैसा, फिंगरप्रिंट सेंसर भी प्रॉपर तरीके से काम करेगा और आपका जो कम्बो है वो पहले की तरह मजबूत हो जाएगा, वो फिर से टूटेगा नहीं। लेकिन लोकल मार्केट जो कम्बो आता है बहुत जल्दी ब्रेक होता है यार, फट से टूट जाता है क्योंकि वो यूनिवर्सल होता है, वो बहुत सारे मॉडल्स पर लगते हैं। और वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा यही है कि मैंने जो गलती किया कम्बो के चक्कर में, वो गलती आप मत कीजिए। अगर आपका फोन 20,000 से ऊपर का है तो मत लगवाइए लोकल मार्केट कम्बो, आप सर्विस सेंटर जाइए वहां से कम्बो लगवाइए। अब लोकल मार्केट कम्बो तभी लगवाइए जब आपका फोन 8-10 हजार का ही है, उससे ऊपर का आपका फोन नहीं है तभी आप लगवाइए, वरना भैया आप सर्विस सेंटर की प्रीफर कीजिए, आपका फोन बिल्कुल नया बन जाएगा, पहले एक तरह हो जाएगा। दोस्तों आई होप मेरी बातें आपको समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाहता था इस वीडियो में। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखो, उसके बाद आपको समझ आएगा, लेकिन वीडियो को लाइक करके ही जाना। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ घंटे को भी दबा देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।